आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें कुछ रियलिटी जैसा दिखे, कुछ आप ऐसा उसमें स्टिमुलेशन के थ्रू या कुछ इस तरह की चीजों को डालें साउंड इफेक्ट के साथ, या उसके बैकग्राउंड को लेकर और उसके ऑडियो वीडियो के कंसेप्ट के थ्रू, इस तरह से आप कुछ ऐसे इनपुट को डालें जिससे कि जो आपका कंटेंट है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं उसमें एक रियलिटी जैसा। गुड मॉर्निंग सर। पहले भी वर्चुअल रियलिटी का जमाना था, अब ये जो अब नया कंसेप्ट आया है ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है। हमारे रीजन के कुछ टीचर्स ने ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पर पहले से भी काम किया है। इसमें आज जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का वर्कशॉप अभी लेंगे वो मिस्टर पंकज मंडल फ्रॉम केवी सहरसा। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पर इन्होंने पहले भी काम किया है, इनके वीडियो भी शेयर किए गए थे। फर्स्ट जो लॉकडाउन था उस समय में इन्होंने बनाया था, और इसके अलावा भी कई सारे वीडियो इन्होंने बनाया है। तो हमने पंकज जी से कहा था कि पंकज जी इसको बताएंगे। तो इसमें अभी जो हमारा है कि आपको ये आप किस तरह से कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन पंकज जी ने प्रिपेयर किया है। अभी मेरे बाद पंकज जी के पास मैं स्विच करूंगा और वो इस वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप एक बार उनको कंप्लीट फिनिश करने दीजिए। And then if you have any query, then you can submit your query. We will try to respond you. और otherwise अगर कई सारी ऐसी चीजें हैं कि ये जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी सबके लिए नया है, मेरे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो इस पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, तो हो सकता है कुछ डाउट हो तो बाद में हम लोग उसको एक प्लान किया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में भी उसको शेयर कर देंगे, अगर वैसा कुछ डाउट जो देन एंड देयर शॉर्ट आउट नहीं हो पाता है तो मैं अब अभी थोड़ी देर में ऑनरेबल एसी मैडम भी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगी। अभी मैडम किसी काम में बिजी हैं, अभी बात हुई है मैडम से, तो मैडम भी आएंगी। तब तक चूंकि टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंकज सर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पर अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर करें और हम लोगों के साथ नॉलेज शेयर करें। Am I audible to you? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay, so good morning all of you, respected all the colleagues from all the KVs from Patna, respected ऋषि रमन सर। Yes sir. आवाज आ रही है सर अभी? He is audible sir. आ रही है सर, आ रही है। Yes sir. Okay. ठीक है, तो रिस्पेक्टेड ऋषि रमन सर, KVS रावपूसा, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं क्योंकि ये से मुंह से बोलने से वो समझ में थोड़ा नहीं आएगा, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं पहले। उसके बाद मैं पीपीटी के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा होगा सबको यहाँ पे? यस सर। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ये एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो पिछले साल मैंने बनाया था ऑगमेंटेड रियलिटी टूल के मदद से, और ये वीडियो थोड़ा बहुत सारे रीजन में वायरल हो गया था। तो एक दिन मुझे कॉल आया केवी करगिल से, एक केवी करगिल की जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने कॉल किया था कि कैसे ये आप उसको बनाते हैं। तो मैंने उनको ओवर द फोन बताया था। इसीलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ केवीएस आरओ पटना का, ऋषि रमन सर का, हमारे एसी मैम का, कि मुझे एक मौका दिया कि ये जो नया चीज है, जितना भी जानता हूँ मैं इस विषय में, आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और मेरा ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो पूरा कुछ प्रॉब्लम होगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे, वहां पे जाके इसको हम लोग जो भी प्रॉब्लम हम लोग का आएगा वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग जो आज का ट्रेनिंग करने वाले हैं उसका हम लोग अभी टीएलओ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कौन कौन सा चीजें जो हैं हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला है व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, क्या चीज है ऑगमेंटेड रियलिटी, कैसे ये काम करता है, कितने प्रकार के ये ऑगमेंटेड रियलिटी हो सकता है, और कैसे एआर
कैसे AR एप्स के साथ इसको काम करना है, ठीक है। तो अगमेंटेड रियलिटी जो हम लोगों का वर्ड है, ये दोनों वर्ड से बना हुआ है, अगमेंटेड और रियलिटी। पहले इसको समझ लेते हैं। तो रियलिटी, रियलिटी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जो रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब जो सचमुच में है। जैसे इस पेड़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पेड़ है ये सचमुच में है, मतलब ये रियल है, और इसको हम लोग रियलिटी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगमेंटेड जो वर्ड है हम लोगों का, इसका मतलब जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है ग्रेट, ग्रेटर और लार्ज और मोर कंप्लीट। मतलब एक लार्जर, लार्ज या ग्रेटर हम इसको कह सकते हैं। तो दोनों चीज को अगर हम मिला देंगे, अगमेंटेड और रियलिटी को, तो हमारा बन जाता है अगमेंटेड रियलिटी। मतलब ऐसा एक रियलिटी या ऐसा एक परसेप्शन, एक यूजर है, कोई एक आदमी है, उसका एक रियलिटी है जो वो सामने देख पा रहा है, उसको टेक्नोलॉजिकल मदद से, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के मदद से जब उसके रियलिटी को, उसके परसेप्शन को हम लोग और बड़ा कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अगमेंटेड रियलिटी। तो मुझे लगता है कि इसका जो डेफिनेशन है सबको, और एक हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगमेंटेड रियलिटी रेफर्स टू टेक्नोलॉजी, मतलब उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं जो दैट अगमेंट्स द यूजर विजुअल परसेप्शन ऑफ देयर एनवायरमेंट। एक जो आदमी है या कोई भी है, औरत है, जो भी है, एक बच्चा है, उसका जो विजुअल परसेप्शन है उसको ब्रॉड वे में करता है। ये तो कैसे करता है, ये सिंपली एक टेक्निक है जो क्या करता है, जैसे नीचे में आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी दैट सुपर इम्पोजेस ए कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ऑन ए यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब एक रियल वर्ल्ड है जो रियलिटी है, उसके साथ कंप्यूटर जनरेटेड एक इमेज हम लोग का आता है, और दोनों का जो कंपोजिट व्यू, जो मिक्स व्यू हम लोग को मिलता है, जो आउटकम हमको मिलता है, उसी को सिंपल भाषा में अगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ज्यादा टेक्निकल बातों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जो है मेनली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में इसका इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा इसका जो है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में, एक जगह पे रियल वर्ल्ड है, उसके साथ है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो है यहाँ पे है। तो दोनों का जो कंबाइंड व्यू जहाँ पे इस पिक्चर में डायग्राम में दिख रहा है, ये जहाँ पे मिल रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अगमेंटेड रियलिटी। जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं कि रियल सीन बाय यूजर प्लस वर्चुअल सीन बाय कंप्यूटर इज इक्वल्स टू AR। मतलब ये अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये वर्चुअल सीन कंप्यूटर हमको कैसे देगा। देखिए, वर्चुअल सीन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारा AR, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AR कहेंगे। तो बहुत सारा AR एप्स है जिसके मदद से आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की आपका कोशिश मतलब PPT के थ्रू किया है। एक जगह पे एक रियल वर्ल्ड है जहां पे एक फोटो या कैमरा, जैसे सबके पास एक स्मार्टफोन है तो कैमरा ओपन करके जो रियल वर्ल्ड हम लोग को कैमरे में मिलता है, उसके साथ देख पाएंगे कि एडिंग वर्चुअल इमेज और मॉडल। तो वर्चुअल इमेज और मॉडल जब उसके साथ कोई एप्स के थ्रू, देखो नीचे लिखा है कि विल बी जनरेटेड बाय एप्स, यू जस्ट हैव टू ऐड दैट्स, मतलब दैट्स ऑल। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ उसको, उसमें ऑटोमेटिक है, जो चीजें हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और मॉडल है वो ऑटोमेटिक है, आपको जस्ट उसमें ऐड कर देना है। तो आपका जैसे तीसरे नंबर पिक्चर में एक रॉकेट जा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो उस टाइप के आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है। टेक्निकल बातें थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को भी अपने अपने स्कूल में जाके ये डेमो देना पड़े, तो वहां पे भी टीचर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसा है, क्या है, कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं। इसमें भी और एक डायग्राम मैंने दिया है कि रियल एनवायरनमेंट का एक व्यू आपको दिख रहा होगा, उसके साथ देखो एक जिराफ का पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है जो वर्चुअल इमेज है। अब ये दोनों को मिला के जो व्यू आपको मिल रहा है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। और जब ऑगमेंटेड रियलिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कोई हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए आपको कंप्यूटर मतलब जो डेस्कटॉप से लेके CPU, माउस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। वैसे ही हम लोग का जो ऑगमेंटेड रियलिटी है या AR है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सा चीज रिक्वायर्ड है।
फर्स्ट नंबर पे चाहिए मोबाइल और आईपैड विथ इंटरनेट। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो सबके पास ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, जिसके पास मोबाइल फोन या एंड्रॉयड का इस्तेमाल जो करते हैं उनके पास प्ले स्टोर सबके पास होगा। एप्पल स्टोर जो इसके पास आईपैड है। और तीसरा चीज हमको ये करना है कि डाउनलोड एआर एप्स, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। आप जाके प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में सर्च करेंगे एआर एप्स करके, तो ढेर सारा मतलब बहुत एप्स आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे यहाँ पे मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का एक छोटा सा कंबाइंड दिया है कि पहले तो आपको प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से ये ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप या एआर ऐप जो अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको वर्चुअल वर्ल्ड के साथ उसको जो इमेज है उसको ऐड करना है। और तीसरा जो प्रोडक्ट को निकल के आता है वो आपका हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। देखिए इस ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूंगा कि हमको जो है कैसे उस एआर ऐप के मदद से उस रियलिटी में वर्चुअल इमेज और मॉडल को ऐड करना है, बस हम यही सीखेंगे। बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो बहुत हम लोग का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, मैं भी सीख रहा हूँ। इंटरनेट पे भी बहुत कम मटेरियल आपको इसके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक बार मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि रियल वर्ल्ड सीन आपको एक चाहिए, उसके साथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसको ऐड करेंगे, और जो विजुअल आपको मिलेगा, डिजिटली विजुअल जो आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा एआर। मुझे लगता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियरली आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि पहले तो ये ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग जो आज करने वाले हैं इस किस मतलब कौन से स्पेसिफिक टीएलओ के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। So our training is all about adding virtual image or 3D animated model into reality while taking online offline class while creating video with the help of AR apps। देखिए यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, कैसे ये 3D मॉडल बनाना है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। उन सारे एप्स हम लोग जो देखेंगे हम ट्रेनिंग के नेक्स्ट फेज में, वहां पे सारे एप्स जो हैं अवेलेबल है ऑलरेडी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसको मदद से या ऑनलाइन क्लास लेते समय या ऑफलाइन क्लास लेते समय आपको करना है। ऑफलाइन क्लास का मतलब जो आप लोग, मैंने वो मेरा जो वो वीडियो था रॉकेट लॉन्चिंग वाला, या मोतिहारी के एक सर थे जिन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया था बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे टीचर हैं हमारे पटना रीजन के जो ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं। तो जैसे वो लोग ऑफलाइन में भी करते हैं तो ऑनलाइन में भी इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में या कैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इसका मतलब इस्तेमाल कर सके। यही हम लोग का आज का ट्रेनिंग है। तो चलिए ट्रेनिंग थोड़ा तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अभी ट्रेनिंग का भी हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एक सिंपल सा इमेज है, क्योंकि इसको थोड़ा रिलेट करने के लिए मुझे लगता है कि सब लोग इंडिया में रहते हैं, क्रिकेट मैच के सब लोग शौकीन हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, देख सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू विकेट होता है, हिट विकेट जो होता है, वहां पे ऐसा एक पिक्चर जो है ना हम लोग टीवी पे या जहां पे आप देखते हैं मोबाइल पे, एक मतलब ये हम लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे रियल सीन कौन सा है, रियल सीन है आपका जो क्रिकेटर खेल रहा है उसके साथ ये जो एलबीडब्ल्यू का बॉल हम लोग का जा रहा है, जो मिडिल स्टैम्प का विकेट जो क्रिकेट समझते हैं उन लोग के लिए सुविधा होगा। तो इसको जो हम लोग लगाते हैं, जब मैं एक वर्चुअल इमेज को इसके सब ऐड करते हैं और उसके बाद जो हम लोग टीवी में देखते हैं, तो एक्चुअली में वो है एआर या ऑगमेंटेड रियलिटी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, यहाँ पे एक बुक है, बुक के ऊपर जो है एक जो हार्ट है, हार्ट का मतलब एक मॉडल रखा हुआ है। आप लोग भी जान जाएंगे कि कैसे इसको लगाना है, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे तो मतलब ऐसे ही बहुत ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का, अगर सिंपली भाषा में कहे तो कुछ स्क्रीन शेयरिंग नहीं करते हैं, कुछ दिखाते नहीं है तो बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको और मजेदार बनाने के लिए ये जो टूल है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सब कुछ है एजुकेशन का, क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का, ये जस्ट एक टूल है जिसके मदद से, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल होता है, जैसे मेडिकल ट्रेनिंग हो गया, रिटेलिंग, डिजाइनिंग, टूरिज्म इंडस्ट्री, क्लासरूम एजुकेशन जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए आज हम लोग मीटिंग में ज्वाइन किए हैं कि क्लासरूम एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है हमको।
यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा चीजें जो है एडुकेशन में जरूरी है, क्यों हम लोग ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो बात कर रहे हैं इतना देर से, क्यों हम इसको बात मतलब क्यों हमको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, कोई तो कारण होगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं इंटरनेट में जो हम लोग टेक्निक्स भी हैं, सबका तो बात नहीं कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा आपका, ये बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे सामने जैसे हम लोग मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे हार्ट का, तो हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम तो बाहर हार्ट निकाल के नहीं दिखा सकते ना, या मॉडल से दिखा सकते हैं, मगर ऑनलाइन क्लासेस में ऑगमेंटेड रियलिटी के मदद से आप उस कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा समझिए कि कोई एक लीव्स है, लीव्स के कौन कितने कितने पार्ट्स होते हैं, बहुत सारा चीजें हैं, इन सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिवेटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट जो मेन पॉइंट है, जो ट्रेनिंग का मेन पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसके मदद से जो हम लोगों का स्टूडेंट का एंगेजमेंट है, जैसे हम लोग अगर 50 बच्चा ऑनलाइन क्लास में क्लास कर रहा होगा, तो उसमें अगर कुछ बच्चे कम मतलब लगभग 50% से 60% रेगुलर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए एक नया चीज क्या डाले उसमें जिससे बच्चे आ गए तो मतलब और उसका एंगेजमेंट जो है वो बढ़े, इसके लिए भी है। तीसरा पॉइंट है नो एक्स्ट्रा टूल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए कुछ टूल्स का कुछ खरीदने का किसी चीज का जरूरत नहीं है। 95% लोगों के पास क्या टोटल हम लोग जो ऑनलाइन क्लास करते हैं सारे टीचर्स के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, और मैं इसीलिए स्मार्टफोन से ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्योंकि सबके पास ये स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन से मैं अगर दिखाऊंगा तो सब लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। मैं आईपैड से या कंप्यूटर से दिखाऊंगा तो सबके पास ऑनलाइन क्लास लेते समय ये जो चीजें हैं ये नहीं होता है, इसीलिए मैं स्मार्टफोन से इसको कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज, ये ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम लोग जो चीज प्रैक्टिकल में नहीं कर पाएंगे उसका भी एक मतलब कैसे वो होता है वो भी हम लोग वहां पे कर सकते हैं। एक्सेसिबल लर्निंग, यहाँ पे स्मार्टफोन की मदद से, एआर ऐप की मदद से हम लोग सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि किस लिए हमको ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में ऑगमेंटेड रियलिटी का चाहिए, या ऑगमेंटेड रियलिटी का कंसेप्ट या टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी तो बहुत सारा थियोरेटिकल बातें हो गया, लेट्स गो टू प्रैक्टिकल वे। अभी प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे ये होता है। सिंपल सा फंडा यही है कि कैसे ये होता है, कैसे आप इसको करना है आपको। तो एक बार बता चुके हैं हम, इस सब का चीज चाहिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एआर एप्स, उसके बाद आईपैड और मोबाइल चाहिए, इंटरनेट के साथ सबके पास है। अब देखिए अभी मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग घुस रहे हैं। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स करेंगे? मैं मुझे लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ये ठीक है? स्पेस ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा हूँ। ओके, नहीं मैं सर, स्लो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा ऑगमेंटेड सर स्लो रियलिटी जो करिए। है, ओके सर, ठीक है सर। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी का जो मेन 4 टाइप का यहाँ पे होता है। मेन एक नंबर आपका हो जाता है मार्कर बेस्ड एआर, मतलब इसका काम है मार्क से, और दूसरा हो गया मार्कर लेस एआर, तीसरा हो गया आपका प्रोजेक्शन बेस्ड एआर, और चौथा हो गया सुपर इम्पोजिशन बेस्ड एआर। हमको जो दो मैंने बड़ा बड़ा करके यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग जो है आज का डेमो देंगे, क्लास जो होगा सब कुछ इसी के ऊपर होगा। एक हो गया मार्कर बेस्ड एआर, दूसरा हो गया मार्कर लेस एआर। देखिए मार्कर या मार्कर जो वर्ड है ये मार्क से आया है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मोबाइल में आप एक ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद कहीं पे जैसे यहाँ पे एक उस पेज पे देख पा रहे हैं एक मार्क या पिक्चर बनाया हुआ है। जब आप अपने मोबाइल को उसके नजदीक या करीब लेके जाएंगे, मतलब उस ऐप और आपका कैमरा ऑटोमेटिक ओपन होने के बाद, तो आपके मोबाइल पे उस ऐप से या उस जो मार्क है उसके साथ लिंक किया हुआ जो आपका इमेज और मॉडल है ऑटोमेटिक आपके स्मार्टफोन के कैमरे पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे और एक बार बोल देता हूँ, ये एक नंबर है कि जहां पे एक कुछ भी एक चीजें रखा हुआ होगा, जहां पे एक पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कोई मार्क या इमेज कोई सा एक होगा, जब आप वो एयर ऐप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपका सबसे पहले कैमरा आएगा। जब उस कैमरे को उस इमेज के ऊपर लेके आप जाएंगे
तो ऑटोमेटिक आपके कैमरे में या मोबाइल पे जो है वो जो उसके साथ लिंक किया हुआ चीज है वो आ जाएगा। तो देखिए, इन दिस ऐप द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ए विजुअल मार्कर दैट स्मार्टफोन्स कैमरा विल रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। चलिए, अभी तो डेफिनेशन हो गया, रियलिटी में करते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल है, मोबाइल में एआर ऐप्स डाउनलोड करने के बाद जब उसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन जब हो जाएगा, जो इमेज का मतलब जो 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 इमेज है उसको हम लोग मार्क इमेज और टिगर्ड इमेज कहते हैं। मतलब उस टिगर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एआर एप्स को जब खोलेंगे, कैमरा जब ओपन करेंगे, जब उसके नजदीक लेके जाएंगे फोन को, तो फोन ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड हो जाएगा और उससे जुड़ा हुआ जो लिंक मतलब जो मॉडल है, जो इमेज है, आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ट्रिगर्ड इमेज, और इसी को हम लोग कहते हैं मार्क और ट्रिगर्ड इमेज। ओके, तो इसका अभी सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये पहले मैं बोल देता हूं, उसके बाद रियल में ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे बेहतर एक ऐप है ई पाठशाला एआर। बहुत लोग जानते होंगे, मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे। यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे इस विषय में तो बहुत कम डिटेल आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में हमारा जो बुक है, हम लोग का जो टेक्स्ट बुक है, उसको बना दिया है एआर। इसके मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में। क्या करना है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके ये जो ऐप है ई पाठशाला एआर, लगभग 20-22 MB का आपका होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले इस टाइप का एक इंटरफेस जो है आपके सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएगा वहां पे कि सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट चैप्टर, सिलेक्ट टॉपिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लास 10 को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, बायोलॉजी सिलेक्ट किया है, चैप्टर 6 और फिगर 6.1। जैसे हम लोग का बुक होता है, आप देखिएगा कि बुक के चैप्टर के साथ उस जो पिक्चर हम लोग के बुक में दिया हुआ होता है, उसका एक फिगर नंबर होता है। तो ये फिगर 6.1 का मतलब यही है कि वो जो पिक्चर का नंबर है, मतलब 6 नंबर चैप्टर में आप जब खोलिएगा ना बुक को, एनसीईआरटी का, मैं दिखाऊंगा आपको भी, तो उसमें फिगर जो है 6.1 पिक्चर में क्लिक करके जब आप गो पे क्लिक करेंगे, जब ये गो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। कैमरा विल ओपन। जब कैमरा आपका ये ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रिगर्ड इमेज और मार्क इमेज के बारे में, जब मूव कैमरा ओवर द फिगर और द इमेज, जब वो कैमरे को आप उस जगह पे, उस कैमरे को उस मतलब उस पिक्चर या 6.1 वाला जो पिक्चर है उसके सामने जब लाएंगे, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जैसे तीसरा वाला जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑटोमेटिक ऑगमेंटेड रियलिटी का जो मॉडल और इमेज है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। मैं इसको रियल में अभी करके दिखाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए, तब मैं रियल में करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद तुरंत ऐसे आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा। ओके, अब उसके अंदर भी क्लिक करेंगे ना, तो वो उसके अंदर भी जो कुछ चीजें हैं वो भी आपको, जो पार्ट्स हैं उसका लीड्स का, वो भी दिखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर भी क्लिक करेंगे तो उसको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में आप कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी जस्ट करके दिखाता हूं। मैं सबसे पहले मेरा जो स्क्रीन है, इसीलिए मैं मोबाइल से किया, स्क्रीन के कैमरे को मैं ओपन कर लूंगा। सबसे पहले उस ऐप को ओपन कर लेता हूं। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है सर। जी सर, ये सर। ओके सर, देखिए सबसे पहले है ई पाठशाला एआर ऐप है। ये कि अभी तक जो बातें किया वो टेक्निकल बातें था, जो रियल में करना है यही चीज हमको करना है। पहले देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ई पाठशाला एआर करके एक ऐप है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसमें जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने जो रियल में आपका चल रहा है, इसीलिए मैंने मोबाइल से किया इसको, ये आपका आ जाएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट चैप्टर, सिलेक्ट टॉपिक का ऑप्शन आपके यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको उस डेमो में दिखाया, मैं उसको ही करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास वो जो मेरा क्लास साइंस का 10th क्लास का बुक है एनसीईआरटी का,
वो बुक अभी मेरे पास है, तो उसको भी आपका जरूरी होगा क्योंकि उसको टिगर्ड इमेज वहीं पे है। तो क्लास में सिलेक्ट कर लेता हूँ 10th, सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी, चैप्टर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा है, 9 का भी है, बहुत सारा केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत सारा है, मैं जस्ट एक डेमो करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लास सिलेक्ट कर लिया, सब ये सिलेक्ट कर लिया, चैप्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया, वही 6 सिलेक्ट कर लिया, टॉपिक मैंने यहाँ पे फिगर दिखा रहा है 6.1 सिलेक्ट कर लिया। जब भी ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे मेरा गो करके जो है ऑप्शन ये आपको दिखेगा। जैसे मैं करूंगा यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होने का मतलब पिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ये होने के बाद ये कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये आपका बुक है एनसी क्लास 10th का साइंस का बुक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे दूसरा पिक्चर है, दूसरे पिक्चर के सामने इसको मैं लेके जाऊंगा इस कैमरे वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका ये ट्रिगर्ड इमेज नहीं है। जब मैं जिसका 6.1 फिगर है उसके ऊपर लेके जाऊंगा, जैसे ये मैं लेके जा रहा हूं अभी, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। आपको साउंड भी सुनने के लिए मिल रहा है क्या? साउंड सुनने को मिल रहा है, इसके साथ साउंड भी लिंक है, ठीक है। तो देखिए मैं जब इसके ऊपर लेके गया तो इसको मैं अभी स्क्रीन पे क्लिक कर सकता, मतलब हाँ उसके अब जब अभी थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में ऑडियो नहीं शेयर हो रहा है, आप जस्ट इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है जो एक लीव है ये यहाँ पे दिख रहा है, इसके वजह उसके ऊपर जब मैं टैप करूंगा देखिए ये और से खुल गया। ये बुक के ऊपर ही हो रहा है, ये रियल, मैं कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं आपको रियली करके दिखा रहा हूँ। ऐसा हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके साथ जो इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है ये ऑटोमेटिक ये बोलता रहेगा आप बच्चे के, जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं, आप भी ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरीके से स्क्रीन शेयरिंग करके बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर इस पे और एक बार टैप करूंगा ना तो यहाँ पे और देखिए इसके जो अंदर भी जो चीजें हैं वो भी खुल के आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे देखिए मैं पूरा जा सकता हूँ इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा कहाँ से आर्टिकल है, कौन कौन सा चीजें है, यहाँ पे सारा चीज बुक के ऊपर, मतलब लाइव बुक के ऊपर। अब सोच सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स विक्चर्स कुछ नहीं है, लाइव बुक के ऊपर आपको इस टाइप का दिखने के लिए मिलेगा। जब ये दिखेगा ना तो बच्चा क्या, मतलब मैं जब पहली बार कर रहा था मैं खुद चौंक गया था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके ऊपर मैं अगर और टैप करूंगा इसके ऊपर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसका भी जो क्रॉस सेक्शन है ये भी खुलने का, मतलब ये खुल जाएगा, हमारे जो भी क्रॉस सेक्शन इसके साथ लिंक किया हुआ है और भी यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो इसके मदद से जैसे यह खुल गया आपको, जिससे मैंने टैप किया, और भी देखिए सेकंड वाला पिक्चर में जो है पूरा 3D इमेज जैसा ये आपका पिक्चर में खुल गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस टिगर्ड इमेज जहां पे है उसको चैप्टर फिगर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको उस जगह पे जाके उसके ऊपर जब भी इसको मतलब लाएंगे तो वो जो मार्क या टिगर्ड इमेज जो आपका है वो ऑटोमेटिक से उस ऐप में आपका ये आ जाएगा। जैसे मैं समझिए कि मैं उतना साइंस विभाग से नहीं हूं तो उतना जानकारी नहीं है, तो जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूं ऐसे करके कि हाँ बच्चों ये हो रहा है, जब से ये मैं बोलूंगा ना तो ये ऑनलाइन क्लासेस में भी हो सकता है। आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप जो है आपके पास है, तो रिकॉर्डिंग करके आप अपने अच्छे से फ्री टाइम पे उसको रिकॉर्ड करिए, उसको ऑफलाइन वीडियो के तौर पे उसको बनाइए और रख लीजिए। तो ये हो गया मार्क्ड इमेज, मतलब जैसे मैंने ये आपका यहाँ पे, तो इसको मैं बैक कर लेता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर और जहां पे हम लोगों का पीपीटी चल रहा था वहां पे मैं आने की यहाँ पर फिर से कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये मैं और एक बार करके दिखाऊं, आ गया सर? ओके ओके, तो मैं और एक बार इसको जस्ट रिकैप कर लेता हूं, उसके बाद एक बार इसको और फिर से देख लीजिए कि आपको ऐप डाउनलोड करना है, क्लास सिलेक्ट करना है, उसके साथ चैप्टर टॉपिक सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे बायोलॉजी मैंने सिलेक्ट किया था, ये सिलेक्ट करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा आपको, आप उसी इमेज पे जाना है जो टिगर्ड किया हुआ है, उसके पास जाने के बाद ऑटोमेटिक जैसे पे लीव्स आपको दिख रहा है उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, तो उसके खोलेंगे तो फिर से इसके साथ साथ जो भी चीजें इसके साथ जुड़ा हुआ है, मॉडल्स जुड़ा हुआ, ये हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा अभी तक कि फर्स्ट वाला देखा कि मार्क बेस्ड एआर, मतलब जिस एआर को मार्क चाहिए या कुछ चीज चाहिए जिसमें वो उसको उसमें से उसको पहचान कर सके। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सा थिंग है, देखिए ये मार्क बेस्ड एआर का प्रॉब्लम ये है कि सारे एनसीईआरटी बुक का मतलब ये बनाना बहुत टाइम बाउंडिंग हो जाता है और ऑल टाइम उसको मतलब करना भी पॉसिबल। किसका ऑडियो ऑन हो गया शायद, ऑफ कर लीजिए। तो
ओके, तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, मार्कलेस एआर, मार्करलेस एआर, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मार्कलेस एआर भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ बुक्स बुक्स कुछ नहीं चाहिए आपको। जिसका वीडियो आप लोग देखते हैं कि वही कोई यहाँ पे क्या कोई ऊंट के साथ जा रहा है, कोई रॉकेट उड़ रहा है, कोई बहुत सारा एनिमल यहाँ पे आ गया, तो उसको जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं मार्करलेस एआर, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये तो हो गया, बात कर दिया यहाँ पे। देखिए, मार्करलेस एआर का मतलब क्या है, डिफिनेशन डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन के पहले हम लोग पहले चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे रियलिटी एक है जहां पे मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग का रियलिटी होता है, वहां पे ऐसा रियलिटी है। उसके साथ मोबाइल में जैसे मैंने आपको ऐप दिखाया ई पाठशाला एआर, इसी टाइप का बहुत सारा एप्स अवेलेबल है, मतलब बहुत सारा एप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर में, एप्पल स्टोर में। वहां पे आप जब डाउनलोड करेंगे, वो आपको पहले बोलेगा कि एक प्लेस ढूंढो या एक जगह ढूंढो जहां पे उस मॉडल को आप फिट कर सकते हो, जहां पे उस मॉडल को आप प्लेस कर सकते हो। तो उस मॉडल को उस जगह पे वो बाकायदा वो कैमरा आपका फिर से ओपन होके उस जगह को वो स्कैन कर लेगा। मतलब मैं दिखाऊंगा, अभी बोलने से शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो जो ऐड कर देगा तो उसको हम लोग कहेंगे मार्कर लेस एआर। यहाँ पे देखिए कि ये वर्सटाइल हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे ये बुक वाला मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे हम लोग लिमिटेड है कि इसी को हम लोग को दिखाना है। हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है जो मेरा मतलब उस ऐप में नहीं किया दिया हुआ है, उसको दिखाने के लिए हमको ये सबसे बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट जो एयर है वो है मार्कर लेस एयर, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेस में हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, बहुत सारे ऐप्स हैं, इनमें से बेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है आरलूपा करके एक ऐप है। बहुत हमारे मेरे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग, बहुत लोग इसको पहचानते होंगे, इसको इसके बारे में भी जानते ही होंगे, मगर फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही मैंने इसीलिए जब करते करते स्क्रीनशॉट भी लिया, क्योंकि मोबाइल से करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके करेंगे तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगा। ठीक है, मैं ठीक जा रहा हूँ या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बढ़िया है पंकज, हेलो, ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। ओके ओके, ठीक है सर। मैं समझ नहीं, ओके ठीक है सर। तो ओके सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है आरलूपा करके ऐप है। यहाँ पे जब इसका ऑडियो ऑन हो गया, प्लीज ऑफ कर लीजिए। अनिल कुमार जी, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अनिल कुमार जी, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरलूपा करके एक ऐप है, इसको हम लोग जब डाउनलोड कर लेंगे, ये आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लगभग 20-22 MB का होगा। इसको मैं भी दिखाऊंगा करके, पहले टेक्निक को समझा लेते हैं। जब इसको ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि माई मॉडल्स, एनिमल्स, एंटरटेनमेंट, डायनासोर, आर्ट, एडुकेशन, वर्चुअल टूर्स, जो आपका उस टॉपिक के साथ रिलेटेड चीजें होगा, आप उस मॉडल को पहले से ढूंढ लीजिए। या कुछ भी, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे एनिमल्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो एनिमल्स को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा एनिमल्स यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। यहाँ में से मैं ये जो कैमल है, ऊंट जो है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जब मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद देखिए एक ऑप्शन आएगा, हमारा कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद टैप टू प्लेस ऑब्जेक्ट, मतलब उस कैमल को हम लोग कहाँ पे बिछाना चाहते हैं उसके लिए एक ऑप्शन मांगेगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, एयरलूपा जो ऐप है उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब कर लेंगे तो उसका इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, जहां पे बहुत सारा मॉडल्स, इमेजेस ऑगमेंटेड के रूप में ऑलरेडी बना हुआ है, आपको जस्ट उसका इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि माई मॉडल्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ है। यहाँ पे मैंने एनिमल्स पे जब क्लिक किया, या आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो एनिमल्स पे जब क्लिक करेंगे तब आपके सामने एनिमल्स का भी बहुत सारा चार्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब उनमें से कोई भी एक को आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है टैप टू प्लेस ऑब्जेक्ट, मतलब कहाँ पे उसको आप रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप टेबल पे रख के उसको पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि उसी के साथ मतलब उसको इतना बड़ा हाइट कर दीजिए जो लगे, वो रियल लगे पूरा देखने में, तो उसको कर सकते हैं। उसके लिए जब करेंगे, जब उसको टैप टू प्लेस द ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे, तब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने कैमल सिलेक्ट किया था, वहां पे वो कैमल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप जैसे जो गोल वाला साइन यहाँ पे है कैमरा वाला, वहां पे क्लिक करेंगे तो फोटो खींचने का, वीडियो बनाने का ऑप्शन आ जाता है। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन में कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ जस्ट। ओके, देखिए मैंने क्लास में, ये हमारे सतीश सर हैं और साइड में मैं हूँ। हमारे यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लास में, स्कूल में हम जब टीचर को बता रहे थे, तो यहाँ पे सर का वो क्लास दे रहे थे, छोटा वीडियो बनाया है। ऐसे भी कर सकते हैं या एक टेबल के ऊपर रख के भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको जस्ट फिर से लेके चलता हूँ, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लेके चलता हूँ। मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे मनीष सर भी हैं, मैं उनको दिखाऊंगा अभी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, देखिए मेरा ये तीसरा नंबर लाइन का फर्स्ट में आरलूपा करके जो ऐप है यहाँ पे है। उसके बाद जो है यहाँ पे आरलूपा करके ऐप है, इसमें मैं जब क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। आने के बाद जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे देखिए कि एनिमल्स का मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है। यस सर, यस सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ओके ओके ओके, तो यहाँ पे जब एनिमल्स का मैं क्लिक करूंगा, एनिमल्स में क्लिक करने के बाद देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पे, यहाँ पे बहुत ढेर सारा है, मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कैमल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे देख सकते हैं। और ये सरफेस डिटेक्ट करेगा। सरफेस जब डिटेक्ट कर लेगा तो यहाँ पे जो एनिमल है उसको मैं प्लेस कर दिया ऑटोमेटिक। ये दिख रहा है, हमारे मनीष सर है यहाँ पे, तो इनके साथ ये जो है क्या कहते हैं, वुड जो है, कैमल जो है, यहाँ पे दिख रहे हैं कि कैसे रियल लग रहा है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं वीडियो में, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसे छोटा कर दिया मैंने, इसको मैं क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप ये काम कीजिए, आपके सबके पास अभी का तो ऑनलाइन क्लास करते समय स्टैंड बैंड सब कुछ सबके पास होगा, या किसी घर में स्टैंड नहीं है, किसी को उसको फोन को पकड़ा दीजिए और बोलिए कि रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आता है रिकॉर्ड करने के लिए, वो रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा एक्टिंग आपको करना है कि कहाँ पे प्लेस है, एक बार देख लेना है, ठीक है, कि जहां पे हाथ जाएगा वहां पे आप इसको बड़ा छोटा कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। मतलब ये आपका मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पे, जितना बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये ज्यादा ज्यादा कैमरा से ही निकल जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका ये खो गया बहुत बड़ा चीज। ये आपको जस्ट जो स्कैन होगा उसको टैप करके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ मैं दूसरा दिखाने की कोशिश करता हूँ इस टेबल के साइड में, जहां पे मैं एक ह्यूमन बॉडी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहां पे एक साथ मैं एडुकेशन में आ जाता हूँ, यहाँ पे इस ऐप का। यहाँ पे देखिए कि देख लेते हैं, यहाँ पे एडुकेशन में आने के बाद ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का एक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ जो एक ह्यूमन का मॉडल है, यहाँ पे ये वाला जो मॉडल है हम लोगों का, इसका मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जैसे मैंने टैप कर दिया और प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जगह जो है यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये हम लोग का प्लेस हो गया। अब देखिए मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सर आ जाइए साइड में। अभी देखिए यहाँ पे मनीष सर हैं, तो मनीष सर के कैमरा के साथ मेरे मतलब टेबल के ऊपर हम लोगों का ये चीजें हैं। आप अपने हाथ के मदद से या किसी के चीज के मदद से इसको समझा सकते हैं कि ये इसका बॉडी पार्ट्स है। कितना अमेजिंग लग रहा है, मतलब देखने में जब मैं पहली बार किया था मैं खुद अमेज हो गया इसको देखने में। तो ऐसे कर सकते हैं, या वीडियो रिकॉर्डिंग का आपके पास ऑप्शन है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का है, किसी चीज का, ये जिसको बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनका ह्यूमन बॉडी पार्ट्स यहाँ पे हो गया। जो म्यूजिक पढ़ाते हैं उनके लिए है बहुत सारा, जैसे यहाँ पे जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं उनके लिए, फिजिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे मैग्नेट का चीजें हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्केनो यहाँ पे है। आप कहीं पे इसको प्लेस करिए, वॉल्केनो का जो चीजें हैं उसको दिखाइए कि कैसे लावा वावा निकलता है। क्योंकि मैं और एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए और एक मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इस जगह को स्कैन कर लिया ऑटोमेटिक। इस स्कैनिंग में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि हमेशा ये डिटेक्ट नहीं करता, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको स्कैनिंग में। जब इस ऑटोमेटिक ये मेरा स्कैन हो गया, स्कैन हो जाने के बाद देखिए ये टेबल के ऊपर हम लोगों का जो है जो ज्वालामुखी है, ये हम लोगों का यहाँ पे प्लेस हो गया है। देखो यहाँ पे एस लेयर जो है दिखा रहा है, टैप करेंगे जगह जगह पे तो ये पूरा दिखाता रहेगा। आप पीछे आ जाइए, आने के साथ इनको समझाइए, बच्चों को लगेगा कि आप सचमुच में वहां पे है और इसको ये कर रहे हैं। तो ये कुछ तो मैंने एग्जाम्पल दिखाया। आप जाइए, यहाँ पे बहुत सारा है। आप मतलब मैं
एक एक करके दिखाते जाऊंगा तो दिन शायद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। और ये जब हम करेंगे ना, मतलब इतना मजेदार लगेगा हमको। मतलब यहाँ पे वर्चुअल टूर्स भी है, जैसे यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, गेम्स वगैरह है, बहुत सारा चीजें यहाँ पे है। आप पर्सनल में भी कर सकते हैं कि अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको भी आप खेलने कूदने के लिए ये सब चीजें जो है कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एयरलूपा वाला एक ऐप के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा एक ऐप है यहाँ पे, आप देखेंगे दूसरे मेरे फोन के स्क्रीन के ऊपर जो यूनाइट एयर करके एक ऐप है, मैंने कुछ डाउनलोड किया है। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे अगमेंटेड हो गया, मैं उसका लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको अभी। वाइल्ड लाइफ एयर हो गया, फैक्टर हो गया, उसके साथ एयर एलिमेंट जो गूगल बनाता है, वो भी गूगल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है और अभी मतलब बहुत इसका इस्तेमाल भी बहुत कम है। हम लोग अगर सब लोग करेंगे तो केवीएस मुझे लगता है कि सबसे पहला होगा कि इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारा करता है। मतलब केरला के बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, मगर वाइड रेंज पे ही बहुत कम हो रहा है। ठीक है, उसके देखिए यूनाइट एयर करके यहाँ पे एक ऐप है, इसको मैं क्लिक जब करता हूं ये ऐसा ही सेम कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे देखिए साइड में एयर गैलरी करके एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जस्ट मैं टैप जब करूंगा यहाँ पे बहुत सारा गैलरी का, जैसे एडुकेशन का 151, आर्किटेक्चर हो गया, जो चाहिए आपको यहाँ पे खाना पीना, पिज्जा से लेके फूड एक्सेसरीज जो चाहिए। कोई म्यूजिक पढ़ाते हैं समझ लीजिए, जो म्यूजिक का मैडम है वो कर सकते हैं कि जैसे पियानो गिटार जो है उसका पार्ट समझाने के लिए ये इतना बढ़िया चीज हो जाएगा। आपको क्लिक करके जस्ट ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ओके, और इसके साथ और भी है, फूड्स वगैरह है। आप इसमें आप आज काम कीजिए, सबसे पहले जाके एयर ऐप सर्च कीजिए, बहुत सारा मिल जाएगा आपको। आपको सिर्फ अपना पसंदीदा ऐप चूज करना है, आप जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके साथ रिलेट करना है, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे यूनाइट एयर करके जो ऐप था ये भी है। अभी चलते हैं फिर से पीपीटी की थ्रू, तो लाइव तो चलता रहेगा, पीपीटी भी थोड़ा देख लेना है। ओके, तो जहां पे थे हम लोग वहां पे आ जाते हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये तो हो गया, यूनाइट एयर का भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे और सारा ऐप है, यहाँ पे हम उसी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके, सॉरी, जाता हूँ जहाँ पे थे हम लोग, निकलते हैं। सॉरी थोड़ा ये करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया। हाँ, यूनाइट एयर करके ऑप्शन आपको दिखाया जस्ट अभी, जिसको एयर गैलरी से आप उसको कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ये मतलब उसी का स्क्रीनशॉट मैंने जो आपको जस्ट दिखाया, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट इसमें लिया के लगाया था यहाँ पे। ये यहाँ पे भी सेम है कि आपको वो जो फ्लोर जो है उसको स्कैन करेगा। ये कहाँ पे ये टैप करने के लिए, जैसे मैं क्लास 3 में एक है छोटूज हाउस करके, जहां पे घर के बहुत सारे पार्ट्स को दिखाना है, जैसे आपका क्या कहते हैं डाइनिंग रूम हॉल। यहाँ पे तो ऐसा एक हमको एक मिल गया था, तो मैं क्लास चलते समय ही उसको जो ओपन क्रॉस सेक्शन है उसको निकाल के दिखा रहा था। तो बच्चे तो थे ही, कुछ पेरेंट्स भी हमको बाद में फोन किए पूछे कि कैसे ये करना है। बहुत ईजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब खतरनाक बहुत बहुत कठिन सा चीज है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप सब लोग इसको कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, मैं कर सकता हूँ। तो मतलब मैं तो उतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी मुझे उतना नहीं है जितना भी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ एप्स का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप और भी कर सकते हैं। यहाँ पे एयरलूपा है, अगमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे पीपीटी जब दूंगा आपको तब उसमें भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। यूनाइट एयर है, एयर एलिमेंट बाय गूगल है, फैक्टर है, व्यूफोरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है सेकेंडरी क्लासेस का। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं कि वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है। बहुत सारा हमारा जो केवीएस का ये आता है, नोटिफिकेशन आता है, वहां पे वर्चुअल लैब का ऑनलाइन क्लासेस में करने का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। वहां पे कुछ एप्स जो है जो एआर बेस्ड है, मैंने कुछ को यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप सर्च करेंगे फिजिक्स लैब एआर करके तो बहुत आ जाएंगे, केमिस्ट्री लैब आ जाएंगे। मैं एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिजिक्स लैब एआर करके एक ऐप है, जहाँ पे क्लिक करेंगे जो आपका सर्किट वाला मॉडल है। यहाँ पे आप कौन से सर्किट में पावर ज्यादा देंगे कम देंगे, जो फिजिक्स के जो सर हैं
वो अच्छे से बता पाएंगे कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है फिजिक्स से। और देखिए ये कई बाहर का लोग नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे ये जो बनाया है कोई, मतलब आप भी जाके ये अपना ढंग से 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, मगर अभी उतना करना नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करके इसको शेयर करना है, ठीक है। तो इसके साथ देखिए और एक ऐप है फिजिलैब करके, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, मगर इसका जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट इतना खींचने नहीं देगा आपको, तो ये आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स लैब में 700 क्लास आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट का जो चीजें हैं वहां पे है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वहां पे फ्रैक्शन अगर पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे एक ऐसा भी ऑप्शन है जहां पे आप जो पानी डालेंगे कितना परसेंट हो रहा है वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा। बायोलॉजी का तो मैंने दिखाया, वो उस ऐप में ही था। यहाँ पे 400 प्लस एक्सपेरिमेंट, 500 प्लस, 700 प्लस, 300 प्लस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है। तो आप बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। जो मैंने बहुत पहले कह दिया वो टेक्निकल बातें वो थी, थोड़ा याद रख लीजिए। मेन चीज जो करना है यही सब आपको मेन करना है। एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करना है, एक आपको स्क्रीन शेयरिंग करके ये करना है, ठीक है। उसके साथ रियल व्यू ऑफ एयर ये मैंने दिखाया था आपको। अब देखिए जो मेन बातें आ जाती हैं इसका इस्तेमाल का, हम तो देख लिया कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में आप कर सकते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग करके, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे होता है, मैंने दिखाया आपको। जैसे मीट पे जो मोबाइल से क्लास लेते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स आपके होते हैं, सब लोग जानते हैं, मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे पहला वाला पिक्चर में देखिए 3 डॉट्स यहाँ पे होता है। जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ आपके ऊपर के साइड में स्क्रीन शेयरिंग जो आपका ग्रीन एरो करके दिखाया गया है दूसरा पिक्चर में, उसमें जब क्लिक करेंगे और उसको जब एनेबल कर देंगे तो अब क्या होगा, तब आपका पूरा स्क्रीन जो है, आपका जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसके साथ शेयर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आपके सामने जो लाइव डेमो करके जो मैंने अभी दिखाया उसी टाइप का कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ क्या कर सकते हैं, बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप जब स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं उसी के साथ आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऐप है मतलब प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सबसे पहले उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। कोई भी क्लास करने से पहले मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो क्लासेस को रिकॉर्ड करते, क्योंकि रिकॉर्ड करना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका क्या कहते हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलवेज रेगुलर क्लास नहीं कर पाते, हमेशा उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे तो या उसी को आपका यूट्यूब चैनल है या ब्लॉग है तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है कि ऑफलाइन वीडियो में कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन वीडियो में वही सेम चीज है, वहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया बाय वीडियो रिकॉर्डिंग। आप किसी को मोबाइल पकड़ा दीजिए और उसको, या आपके घर में स्टैंड होगा तो स्टैंड में मोबाइल को लगा दीजिए, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करिए। मतलब इन प्रोसेस में से बहुत इजी तरीके से आप ऑगमेंटेड रियलिटी का जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए ये तो हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी वाला बात, मगर कैसे इसको करना है। देखिए बहुत सारा एप्स ऑगमेंटेड रियलिटी का मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारा मतलब चीजें अवेलेबल है। आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे हम लोग करते हैं लेसन प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डायरी लिखते हैं। तो प्लान कर लेना बहुत जरूरी है कि कोई इफेक्टिव एआर का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो रॉकेट वाला टॉपिक जो था मेरा, तो वहां पे मैंने कुछ प्लान किया था, 2-3 दिन टाइम लगा था। सोचा था कि कैसे दिखाऊंगा बच्चे को तो वो रियल लगेगा, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत रियल में कर सका उसको। तो यहाँ पे प्लान कर लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक क्या आपको करना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे जैसे मैंने बोला है कि सिलेक्ट बेस्ट एआर मॉडल सुटेबल फॉर द टॉपिक। आपका जो टॉपिक पढ़ाते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो भी चाहे पढ़ाते हैं, आप जियोग्राफी पढ़ाते हैं, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ भी, आप म्यूजिक पढ़ाते हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी में है, टीजीटी में है, पीजीटी में है, कोई भी लेवल पे आपका जो लेसन प्लान है उसके सुटेबल जो एआर मॉडल है उसको आप उन सारे ऐप से या किसी भी ऐप से पहले डाउनलोड करके रेडी कर लीजिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग मतलब टीएलएम जैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, मतलब कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा। अगर एक हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पे एक बात बताया गया था कि इफेक्टिव टीचर और इक्विप्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो सही चीजों को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, और एक इक्विप्टिव टीचर कौन से होते हैं, जिसके पास हो सकता है कि मैं ही हूं, समझ लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है,
मैं करना जानता हूं, मगर कहाँ पे उसको प्लेस करना है ये नहीं जानता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज हो जाता है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं बहुत एक्टिव हैं। हम जो देखते हैं कि हम स्क्रीन शेयर करने जाएंगे उससे पहले बच्चे ही स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। अभी बहुत सारा चीजें होगा सर, ऋषि रमन सर हमारे इस बाद में बात करेंगे इसके विषय में, जैसे बात करते हैं जो डिफिकल्टीज आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है एक्ट लिटिल, मतलब आपको थोड़ा एक्टिंग करना है, सिंपल सा बात है। आपको थोड़ा एक्टिंग करना है कि आपको लगना चाहिए कि आप सचमुच में इसको देख रहे हैं, सचमुच में आपके पीछे रॉकेट है, आपके साइड में ऊंट है, कैमल है, सचमुच में आप वो जो है वो देख पा रहे हैं। आप वहां पे थोड़ा सा एक्टिंग करेंगे ना वहां पे, तो बच्चे को जो है घर में या जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि नहीं ये रियल चीज है। तो आपको थोड़ा सा एक्ट भी करना है इस जगह पे, मतलब बेहतर से बेहतर एआर एप्स इस्तेमाल करके कैसे आप इसको कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिंग भी करना मतलब जरूरी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज जस्ट ए टूल नॉट एवरीथिंग। आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एक टूल है। एजुकेशन मतलब ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा चीजें हैं, ब्लैक बोर्ड है, मॉडल है, टीएलएम है, बहुत कुछ है। ये जस्ट ये आपका टूल है, ये सब कुछ नहीं है आपका। मतलब आप समझ लीजिए कि एआर कर दिया मैंने सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक टूल है, ये कभी भी रेगुलर क्लास का जो रिप्लेसमेंट है ये कभी नहीं कर सकता है। मगर हम लोग जितना हो सके, जैसे मैंने कहा आपको क्यों ये जरूरी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट जो आइडिया है उसको समझने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं, जो बच्चे का एंगेजमेंट है, जो मेन चीज है जिसके लिए मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि बच्चे का जो एंगेजमेंट है वो कैसे बढ़ाएं और कैसे जो बोरिंगनेस है ऑनलाइन क्लासेस का वो घटाए। मतलब आप कभी कभी मैंने देखा है कुछ ही लोगों को, मतलब हमारे केवीएस के नहीं, बाहर के जो क्लासेस करते हैं वहां पे देखा है कि मैंने जैसे रेडियो मेथड में पढ़ाते हैं। मतलब रेडियो मेथड मतलब क्या कि कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाया देता है, वो अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, ना करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। जैसे रेडियो में सुनाया जाता है, मतलब रेडियो में जैसे कोई पहले दिनों में सुनता था तो उस टाइप का होता है। तो बच्चा भी स्क्रीन ऑफ कर लेता है, स्क्रीन ऑफ करने के साथ साथ वो भी उसका मस्ती करना चालू कर देता है। तो ये सब बोरिंगनेस, ये सब जो लैकुना है, डिफिकल्टीज है, इसको हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यही था। और मैं अगर किसी पार्ट को फिर से आपको देखना है तो मैं दिखाऊंगा। ओके ठीक है, तो दिखाऊंगा। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ओके ठीक है। पंकज सर ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें यदि हम किसी वीडियो को दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे सर? मान लीजिए सपोज जी 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 वीडियो को। ओके सर, वीडियो दिखाने के लिए अगर मैं आप किससे पढ़ाते हैं, मोबाइल से पढ़ाते हैं, लैपटॉप से पढ़ाते हैं? हाँ मोबाइल से सर। मतलब आपको देखिए सर, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप में आपको मॉडल दिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लिए आपको बहुत डेटा चाहिए होगा दिखाने के लिए। मतलब आपको देखिए एक छोटा सा इमेज लेने के लिए 1-2 MB आपका हो रहा है। वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे तो लगभग आपको 10 से 50 MB हो जाएगा। मोबाइल से लेंगे आपका मोबाइल उतना लोड नहीं ले पाएगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं वीडियो कैसे दिखा सकता हूँ, उसका मैं बात कर सकता हूँ। आपका उस स्क्रीन शेयरिंग वाला जो ऐप वहां, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के साथ साथ उसके बाद आप यूट्यूब खोलिए, जो खोलना है वो तो ऑटोमेटिक आपको डिले होता रहेगा। या अगर लैपटॉप से करते हैं, सॉरी पंकज सर, मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप कोई इमेज तो दिखा दिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमें कोई लाइव वीडियो उसको मतलब जैसे पीछे दिखाना है या सामने दिखाना है, कि मान लीजिए कोई वीडियो है ना, और उसको भी दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे सर? उसके ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा मनीष सर का मदद लेता हूँ, उनके कंप्यूटर है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है आपको मैं कंप्यूटर का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, या आईपैड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा को बैकग्राउंड मोड में कर लेता हूँ। ओके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। नहीं, यहाँ पे देखिए जैसे ये 3 डॉट है ना, 3 डॉट में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डॉट है। 3 डॉट में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सबसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज बैकग्राउंड करके, देख रहे हैं यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। वहां पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं दिखा यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ओके देखिए यहाँ पे स्क्रीन जब ये करेंगे
क्लिक करने के साथ साथ आपका एक सेकंड जब करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए वीडियो के ऑप्शन आ जाता है, पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है। तो ऑनलाइन क्लास में आप वीडियो भी कर सकते हैं प्ले, अपना खुद का वीडियो लगा सकते हैं, मगर ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा सर, इसके लिए बहुत डेटा चाहिए होगा, क्योंकि अभी तो जहाँ पे मतलब सब जगह पे वाईफाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे प्रभात कुमार सर हैं, जो अपने पीछे एक बैकग्राउंड लगाए हैं, आप इसको देख सकते हैं सर को, जैसे अब सर ने एक वीडियो बैकग्राउंड लगाया है, उस टाइप के मदद से आप पीछे बहुत ही अप्रिशिएबल चीज है, वहां पे वीडियो प्लेस कर सकते हैं, कुछ भी प्लेस कर सकते हैं सर बहुत सारा जो चीजें हैं वो हम लोगों का मतलब एक ऐप में सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो गूगल मीट है ये ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे रहा है, इसके लिए आपको ऑगमेंटेड रियलिटी का ऑप्शन का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, मैं शायद समझा पाया हूं आपको। ठीक है, ओके, और कोई है जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कैमरा को मैं फॉन्ट में कर लेता हूं, इसीलिए मैंने मोबाइल से किया क्लास को, क्योंकि मोबाइल से करेंगे तो सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैक्सिमम टीचर जो है मोबाइल से करते हैं क्लासेस, और मोबाइल हम लोगों का बहुत ये हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सर ने मेरा मनीष सर का एक है यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा देख सकते हैं उनके आईडी से, वो चेंज करके पीछे लगा दिया है, मेरा पीछे देखिए वीडियो भी पीछे चल रहा है यहाँ पे। और दूसरा एक टेक्निक आता है सर जो वीडियो बनाने के लिए, वो है ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल, मगर उसके लिए आज का टॉपिक नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं आपको आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बोल देता हूँ कैसे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। वहां पे पीछे आपको एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जब उसको एडिट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे केवी शिवान की जो मैडम है वो भी देखिए अपना बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टीचर है, सब लोग कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो ये सर ये सर हाँ नमस्कार सर। ये सर सर ये मार्कर बेस्ड एआर के बारे में जो बता रहे थे सर आप, मार्कर बेस्ड में सिर्फ 2 ही क्लास है ना, 9 और 10? ये सर। और हायर लेवल पे जैसे बच्चे 11th 12th वाले हैं उनके लिए कोई है क्या ई पाठशाला के अलावा? सर उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वर्चुअल लैब को मैं दिखाया अभी जस्ट आपको, फिजिक्स का केमिस्ट्री का दिखाया आपको अभी जस्ट। अच्छा, वर्चुअल लैब के लिए। अच्छा, ये जो आपका मार्कर बेस्ड वाला जो था उसके बारे में बात कर रहे हैं सर। देखिए ये सर मैंने पहले कहा ये टेक्निक बहुत नया है, तो यहाँ पे क्या है कि सर ये मॉडल ऐड करना होता है, आप भी खुद बना सकते हैं, मगर बहुत ये टाइम टेकिंग है। तो एनसीईआरटी ने अभी 2 ही क्लास का किया है इसको मतलब देने के लिए, क्योंकि देखिए बुक तो बहुत है, अब दूसरे एप्स को डाउनलोड करेंगे तो वो तो मार्कर बेस्ड बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे, मगर वो एनसीईआरटी बुक के नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो एनसीईआरटी बुक का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में उसमें सिर्फ दो ही क्लासेस का भी डाला हुआ है। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में ये लोग और 11-12 का बाद बाकी क्लासेस का भी एआर जो मॉडल है वो डाल देंगे, तो हम सबको, आपको नहीं सिर्फ मुझे भी आसानी होगा इसको करने के लिए। ये सर हाँ बोले 2 क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ का ही दिया हुआ है। ये सर नहीं, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी भी है सर, वहाँ पे फिजिक्स मैथ बायोलॉजी भी है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाया, यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पे देखिए कि मैं अगर 9 का करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दिख रहा है सर आपको यहाँ पे? स्क्रीन हाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है सर। इसको आप थोड़ा आज ये खत्म होने के बाद थोड़ा इसको एक्सप्लोर करिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आप लोग जान